गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल सत्तार। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, ज़िंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। इस कपलेट के साथ, इन लाइंस के साथ हम आज के अपने सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। राइट नाउ आई एम एट जोधपुर एंड एट प्रेजेंट I am standing just in front of Mehrangarh Fort. It's a very sturdy, very big and a giant sort of fort. हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किला इसको कहा जाता है। बहुत सारी फिल्म्स की यहाँ पर शूटिंग हुई है। जो रिसेंटली मुझको याद है वो है अमिताभ बच्चन की और आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, वो इसी के अंदर हुई है। तो चलिए टिकट लेकर ज़रा अंदर चलते हैं और अंदर का नज़ारा देखते हैं। सो दिस इज़ द टिकट काउंटर एंड द प्राइस ऑफ द टिकट इज़ 200 रुपीज़ फॉर इंडियंस एंड फॉर द स्टूडेंट इट इज़ 100 रुपीज़ एंड फॉर द सीनियर सिटीजन्स इट इज़ 100 रुपीज़ एज वेल। माई प्रिंसिपल मिस्टर सुनील कुमार शर्मा इज़ ऑल्सो अकम्पनिंग मी। ये मेरे सफ़र के साथी हैं। And there is a beeline of the tourists because this is the season time. Season time means this is the time when tourists come to see the fort in maximum. From October to Feb, this is the high time for the tourists to come over here. There are the two options to reach the fort, to reach the topmost point of the fort by walking and by elevator. So we have chosen elevator and while returning will come by foot from this way. Now we are at the top of Mehrangarh. We just came over here from that lift and it's a beautiful sight over here and you can see the cannons. ये तोप रखी हुई है यहाँ पर and the Jodhpur city is in sight from here. यहाँ से जोधपुर सिटी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। इट्स अ ब्लू सिटी, इट्स अ सन सिटी। ब्लू सिटी इसे क्यों कहा जाता है, इसके बहुत सारे रीज़न्स मैंने पढ़े हैं। एक तो ये ब्लू जो है दैट इज़ अ वेरी कूल कलर और शायद टर्माइट्स से बचने के लिए भी यहाँ के लोग, गर्म इलाका है तो ब्लू कलर का इस्तेमाल करते थे। और ये कलर शिवजी का तो है ही, एक रीज़न ये भी कहा जाता है। सो यहाँ से हम इस फोर्ट में एंटर करने वाले हैं अंदर की तरफ। और अब हम दौलत खाने में एंटर करने वाले हैं। ये बेसिकली इसमें पुराने ज़माने के हथियार यानी कि वेपन्स, स्वॉर्ड्स एंड गन्स ये आमतौर से रखी हुई हैं। ये एक दोधारी तलवार है। जस्ट सी द स्वॉर्ड, हाउ बिग एंड हैवी इट इज़। ये महाराजा अजीत सिंह की है। नाउ वी हैव वन मोर स्वॉर्ड एंड ये वाली बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसको क्या कहा जा रहा है, तोतामुखी तलवार कहा जा रहा है। तोतामुख, ये इसका जो मूठ है, द हैंडल, ये तोता बना हुआ है तो दैट इज़ कॉल्ड। ये थोड़ी कर्व लिए हुए है, आप देख सकते हैं। एंड दिस वन इज़ शेरमुखी। वो देखिएगा ओवर देयर, ये शेर का मुंह बना हुआ है बिल्कुल मूठ पर, तो दिस इज़ शेरमुखी। Now I'm going to talk to a visitor who is from our own India, from Kerala. Okay. Sir, how do you feel coming over here? Here, it's a very nice place. Seeing this fort and all, it's a very big fort. It's very beautiful with stones and all. You have come a long way from Kerala just to see this Mehrangarh fort? Not really. We are on the way to Leh. Achha, you are going to Leh. So we wanted to see this beautiful place.
Rajasthan always calls us. It always attracts the it people always- from the other part of India. Yeah. So how you are managing your food, sir? What you are taking? Yeah. You take everything. Yeah. Miss, you relish all the Indian dishes. Yeah, we wanted to taste the Rajasthani food basically. Okay. So we wherever we get, we do, you know. Okay, what's your good name, sir? My name is Anand. Anand. Okay, nice meeting you, sir. Nice meeting you too. Okay. Thank you, thank I am you. Abdul Sattar and he is Sunil Sharma. Okay. Yes. This is Palki Khana. Palki Khana means the princes and the queens and the kings and the prince. They all used to move from one part of the fort from the another part in palkis. It's a palanquin. ये पालकी है. How beautiful it is. और सबसे खूबसूरत बात है कि इसे अब तक प्रिजर्व करके रखा गया है. लगभग 700 ईयर्स पहले ये सब कुछ मौजूद थी. दिस इज़ ऑल्सो पालकी. कई तरह की पालकी हैं यहाँ पर. दैट वन इज़ द ट्रेडिशनल पालकी, जिसको हम पैलेंक्विन बोलते हैं. ये ओपन है. शायद जो ओपन है वो मेल्स के लिए होती हैं, होती होंगी उस वक्त, और जो कवर्ड हैं दे आर फॉर फीमेल्स. Now we have come to the portion where the elephant हौदा, जो हाथी पर रखते थे उसे हौदा ही बोलते थे. घोड़े की पीठ पर जो रखते हैं उसको सैडल बोलते हैं, बट जो एलिफेंट की पीठ पर रखते हैं उसको हौदा कहा जाता है. तो ये पूरा का पूरा बेसिकली दिस मेहरानगढ़ फोर्ट इज़ अ म्यूज़ियम ऑल्सो. मेहरानगढ़ म्यूज़ियम ऑल्सो. तो यहाँ पर जो पुराने आर्म्स हैं या हौदा हैं, जो भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है उस दौर से जुड़ी, वो सब रखी हुई है. ये एक ही नहीं है, देयर सो मेनी. वन इज़ दिस एंड दिस वन, एक ये भी है. हाथी की पीठ पर रखकर जो महल के शाही लोग होते थे, राजा रानी, राजकुमारी, राजकुमार, ये जो अम्ब्रेला है मुझे लगता है ये शायद क्वीन और प्रिंसेस के लिए ही इस्तेमाल होती थी. और ये भी दिस वन और दिस वन ऑल्सो. और ये मैंने जोधा अकबर में देखी है. दिस इज़ के एलिफेंट की पीठ पर ये रखा हुआ था इस तरह का हौदा, और उसमें ऐश्वर्या राय बैठ कर आती हैं. वो आमेर के किले की बात है, बिकॉज दैट मूवी वॉज शॉट इन आमेर फोर्ट. It's a lovely feeling coming over here. बहुत मज़ा आ रहा है. And we have to explore so many things. और अब हम इस फोर्ट के या इस पैलेस के उस हिस्से में आ गए हैं जिसको श्रृंगार चौक कहा जाता है. इट इज़ श्रृंगार चौकी. This is the chowki and this is Sangar Chowki, right? So you can see the architecture, how beautiful it is. ये जो रानी और राजकुमारी हुआ करती थी, शायद ये जनाना जो है वो पोर्शन है. और यहाँ पर आने के बाद जो मेकअप एंड द यूसेज ऑफ कॉस्मेटिक्स था, उसे करने के बाद शायद यहाँ बैठकर फाइनल टच देती होंगी, ऐसा मुझको लगता है. इन वेपन्स को देखकर मुझे मुग़ल आज़म या उस जैसी कुछ मूवीज़ की याद आ गई. दिस इज़ द कटार एंड दैट्स अ बिग वन, द गन. ये ढाल है, इसको हमने खूब देखा है. एंड दिस इज़ द हेलमेट एंड दैट इज़ अंकुश, जो चुभाया जाता था किसी को. शायद ये जहरीला होता था. यहाँ पर वैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं शूट कर सकता हूँ, लेकिन ये इसकी हाईलाइट है म्यूज़ियम की. नाउ लेट अस कम दिस वे.
1882 में राजस्थान में जो रेलगाड़ी है वो आई थी, तो ये आइवरी से बना हुआ, पाली में इसका काम होता था आइवरी। तो आइवरी से बना हुआ ये रेप्लिका है एंजिन कोचेस। एंड द मोस्ट स्ट्राइकिंग वन इज दिस, ये ताला और चाबी, लॉक एंड की। हाउ हैवी इट इज, you can see this is the lock and this is the bolt, perhaps bolt, this is the bolt, and these are the coins, Mughal coins, Marwar coins, princely state coins and East India Company coins. There is so much to discover and we are moving ahead. This is the picture museum, Darbar Kotli Life in Marwar. This is basically the art gallery. ये सिर्फ एक किला ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। उस ज़माने में, उस दौर में हम पहुँच जाते हैं जब इन चीज़ों को हम देखते हैं। मटेरियल यूज़ इन मिनिएचर पेंटिंग्स, जो मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए मटेरियल यूज़ होता था, वो ये सब है। And these are the paintings. Oh. ये शायद पूरा एक शजरा है, शजरा यानी कि फैमिली ट्री, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर राजस्थान में रूल करने वाले, रेन करने वाले सभी राजाओं का ये एक तरतीब के साथ सिलसिलेवार तरीके से एक फैमिली ट्री लगा हुआ है। और अब हम बढ़ रहे हैं फूल महल की तरफ। शीश महल, फूल महल और तख्त विलास। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स these three areas, the palaces of this study fort. This is the शीश महल, शीशों का महल, जहाँ पर जो चार दीवारी या सीलिंग जो है, इसमें शीशे जड़े हुए हैं। और ये जो टेबल है, परहैप्स इस डिनर टेबल, इसमें भी पूरी तरह शीशे लगे हुए हैं। Now we come to the royal robes section, पोशाक। This is basically the घाघरा and ओढ़नी, घाघरा एंड ओढ़नी। किस तरह का काम हुआ है, जो मुझे लगता है कि आज देखने को नहीं मिलता। आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट इट बिकॉज इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू फीमेल। एंड दिस इज द अचकन। अचकन देखने में यह आया है कि इस पर जो डेकोरेशन है, ड्रेसेस को जो डेकोरेट करने की एक जो परंपरा, ट्रेडिशन है, उसको ज़्यादा फॉलो किया जाता था। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इस पर काम हुआ है। प्रिंस और प्रिंसेस के लिए पालने, द क्रेडल, एंड देयर इज सो मच ऑफ वैरायटी ऑफ क्रेडल्स। अलग अलग तरह के पालने हैं। बिल्कुल भी यकीन नहीं था आने से पहले कि यहाँ इतनी खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलेंगी। आई डिडंट बिलीव। वीडियो में इतना अच्छा आपको हो सकता है ना लग रहा हो, लेकिन जब आप रियलिटी में यहाँ पर आएंगे और इन चीज़ों को देखने के बाद जो कुछ महसूस करेंगे, वो एक बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव फीलिंग होगी। सो वी हैव अ विजिटर whom we met at Mehrangarh,
Mr. Thomas. He is from Germany. Yes. Okay, so sir, how would you like this fort? Is it good, this fort? It's okay. Is it a worth visiting place? So do you enjoy being over here? Yes. Okay, ma'am, please. Okay, thank you. और ये वो जगह है जहाँ से किले के बाहर का नज़ारा किया जा सकता है. आप देख सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, एंड द जोधपुर सिटी, द ब्लू सिटी इज़ ऑल्सो इन साइट फ्रॉम हियर. And the parking, you can see the vehicles are parked over there. The scouts are coming here also from Jamburi. They have come all the way from Pali to see this giant fort. हम पहुंच चुके हैं शस्त्र खाना, आर्मरी. अब अंदर जाकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है. अ वैरायटी ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्यूटीफुल. पिक्चरों में देखने को मिली हैं आज तक, और किस्से कहानी में पढ़ने को. ये जंग पर जाते हुए, युद्ध पर जाते हुए ये सारी चीज़ें वो मौजूद हैं. हेलमेट इज़ देयर, देन वी हैव एल्बो, ये शायद हाथ पर पहनी जाती है. शील्ड एंड स्वॉर्ड्स. डैगर्स यानी कटार. There is a full variety of daggers. कटार की यहाँ full variety है. And the guns. Single barrel guns. And the variety of axes. कुल्हाड़ियों की ये variety है. And one gun is also there. दिस इज़ द बैकयार्ड ऑफ द पैलेस. ये रास्ता है जो ऊपर तक जाता था, जहाँ से हम अभी लौटे हैं, द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द फोर्ट. और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, दीज आर द रूम, दे आर द स्टेबल्स. इन फैक्ट ये अस्तबल थे, मैंने मालूम किया है. घोड़ों को यहाँ पर रखा जाता था. ये सब के सब यहाँ से लेकर वहाँ दूर तक जो है ये स्टेबल्स हैं, घोड़ों के अस्तबल. जो आर्मी के घोड़े होते थे उनको यहाँ पर रखा जाता था. लेकिन अच्छी बात यह है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है हमारा इंडिया का, उसने इसे बहुत अच्छे से प्रिजर्व करा हुआ है. बहुत अच्छे से, सलीक़े से सफाई यहाँ पूरी है. मैंने देखा है सफाई भी चल रही थी, और इसमें जो मेंटेनेंस का काम है वो भी जारी था. एक और बात मालूम हुई है इस फोर्ट के बारे में कि इसको बनने में लगभग 500 ईयर्स का वक्त लगा है. It took 500 years. जिस कंडीशन में हम इस वक्त इस किले को देख रहे हैं, ये 500 साल में बनकर तैयार हुआ है. यानी जो जोधा राव थे 1459 में स्टार्ट किया था इसका कंस्ट्रक्शन. उसके बाद देयर वर मैनी जनरेशंस ऑफ किंग जोधा राव who took the responsibility of completing और फिनिशिंग दिस फोर्ट. और ये इतने साल लगे हैं, कई जनरेशंस ने इसमें जो है वो जिम्मेदारी निभाई होगी इस फोर्ट को पूरा करने के लिए. एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू इस फोर्ट का एक और यहाँ पर मुझ पर जाहिर हुआ है. ये रास्ता जो देख रहे हैं, जिसको हम भी तय कर कर आगे जा रहे हैं बिल्कुल सामने उस मंदिर की तरफ, ये रास्ता बेसिकली मेल्स के लिए है, पुरुषों के लिए है. और जो ऊपर वो दीवार आप देख रहे हैं, अभी हम कुछ देर पहले यहीं पर थे, वो रास्ता बड़ा शॉर्ट है, बहुत इजी है. वहाँ पर कोई स्टेयर केस नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं है. वो बच्चों के लिए था
और महिलाओं के लिए था, और जो हैंडीकैप थे उनके लिए, राइट नाउ दोज हु आर हैंडीकैप एंड दोज हु वांट टू गो ओवर देयर उनके लिए है। तो उस वक्त में भी बहुत यानी कि जो विमेन इमेंसिपेशन की बात करें, महिलाओं को तरजीह दी जाती थी, उनके कंफर्ट का बड़ा आराम रखा जाता था। और ये सीढ़ियाँ, क्योंकि आमतौर से पुरुष दे आर स्टडी एंड स्ट्रॉन्ग, वो तो सीढ़ियाँ तय कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं और बच्चे नहीं। तो ये ख़ास इंतज़ाम किया गया था उस वक्त महिलाओं के लिए जो दर्शन करना चाहती थी मंदिर के लिए, यानी कि जो महल में रहती थी उस टाइम की बात मैं कर रहा हूँ। और अब अगर कोई जाना चाहता है तो दे हैव टू अडॉप्ट द सेम वे। बस यहाँ से जाने ही वाला था, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी बिग फोर्ट एंड इट इज़ नॉट ईजी टू कवर द एंटायर फोर्ट इफ़ unless someone guides you. तो someone told me that you have to be here also. ये जो है एक सिक्योरिटी वाला एरिया है, यहाँ पर you can see यहाँ पर तोपें रखी हुई हैं। यहाँ से लेकर ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, we cannot go further. यहीं से देखना होगा हमें सब ये। You can see कि यहाँ पर जो ये किले की दीवारें हैं ऊपर की तरफ, this is the topmost point of this fort. एंड यू कैन सी दीज कैनन्स, ये तोपें रखी हुई हैं यहाँ बिल्कुल दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए और दुश्मन को खदेड़ने के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है। दीज आर द कैनन्स। ये सारा रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, वी कैन नॉट गो ओवर देयर बिकॉज दैट इज़ क्वाइट रिस्की ऑल्सो। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये स्काउट वालों की पूरी गहमा गहमी है। दे आर जम्बूरी से सीधे यहीं पर ये देखने के लिए आ चुके हैं। देयर इज़ अ बिग टेम्पल ऑल्सो ओवर देयर, आप देख सकते हैं वहाँ नीचे की तरफ। ये सब हम मिस करने वाले थे, बट समवन गाइडेड अस कि आप यहाँ पर ज़रूर जाइएगा। ये जो तोपें हैं सामने भी देख सकते हैं आप, यानी किले के चारों तरफ जो है फॉर सिक्योरिटी रीजंस उस ज़माने में इसको गार्ड करने के लिए यहाँ बड़ी मुस्तैदी के साथ ये रखी हुई हैं तोपें। विद मी one more visitor is there from Germany. His name is Leo, and I am going to put up some questions, and I hope that Mr. Leo is going to answer the questions. So how do you like India, this country? Lovely so far. Had a great experience, especially with all the lovely people, and for me interesting food. Okay. It's very special. Okay. Which particular food? Do you remember the name of the dishes that you have taken over here? Pani puri. Pani puri. Pani puri. Okay. Then pav bhaji. Pav bhaji. Pav bhaji. Pav That is bhaji. pav bhaji, right? Pav bhaji. Yeah, this is very nice. And what else? Dosa. Dosa. Yeah. Okay, that's a South Indian dish, in Yeah. fact. Yeah. Dosa. Yeah, where Okay. it came from So, do Mumbai. you enjoy, relish these dishes? Yeah, a lot. Okay. A lot. Which places have you been to so far in India? So I just came from Mumbai. You just came from Mumbai, That's it. Yeah, and this is my second place, Jodhpur. Jodhpur. Yeah. And which other places would you like to go? I would go to Bikaner. Bikaner. Yeah. So you want to explore the entire Rajasthan? Yes. Will you go to Udaipur also? No, Jaipur. Jaipur you will go. Yeah. There are so many forts over there. Yeah, I know. That's why I Okay. want to go. Okay. Any message to we Indians? Yeah, continue being so nice and great, and it's a great experience to be here. Okay. Thanks a lot. Sure. This is Zanana Diori, a means female section. These are the rooms actually, in fact. अभी हम जहाँ ऊपर से होकर आए थे वो वहाँ पर क्रेडल्स रखे हुए थे, and this is the place where they used to sit. गौ तकिए लगे हुए हैं, यहीं पर महफिलें सजती होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। ये जनाना सेक्शन है, मीन्स फीमेल सेक्शन, ओनली फॉर लेडीज़, एंड entry of the male members was prohibited, it was told to me by one guide. ये आंगन है और ये अंदर का हिस्सा बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। ये बेसिकली मोती महल है। इट इज़ रिटन ओवर हेयर ऑल्सो। मिनट
सो सर, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस बीइंग ओवर हियर एट मेहरानगढ़ फोर्ट? कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर सर? यू आर फ्रॉम कोलकाता, योर नेम सर? ओके सर, कैसा लगा सर अपने एक्सपीरियंसेस? हम दोबारा करके घूम रहे हैं। अच्छा। अभी निकलना है होटल को, हमको चेकआउट करना है। अच्छा, टाइम और अच्छा। नहीं है, नहीं तो और कुछ टाइम बिता ले। ठीक। अच्छा, आप इतनी दूर से कोलकाता से आए हैं खास मेहरानगढ़ किले के लिए? आप कहाँ का? वी आर फ्रॉम यूपी, फ्रॉम उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो आप हमसे काहे पूछ रहे हैं? सर ऐसी वीडियो बना रहे हैं सर, कोई रिपोर्टर नहीं है सर, हम एक यूट्यूब ब्लॉगर हैं सर, इसलिए बना रहे हैं। तो सर यहाँ की जो इस एरिया की राजस्थान के बारे में आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी और किस चीज़ ने आपको इम्प्रेस किया? देखिए, हम लोग अभी तक राजस्थान में 2 ही जगह घूमे हैं। जी। दो नहीं, 3-4 जगह घूम चुके हैं। आपका ये फोर्ट हमको सबसे बढ़िया लगा और अच्छा लगा। आपका बीकानेर का फोर्ट भी ठीक लगा। अच्छा, बीकानेर फोर्ट, जूनागढ़ फोर्ट और बीकानेर, राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ जो गाइड लेते हैं ना जी। ये लोग इतना हरबर करता है जो कुछ समझ में नहीं आता है। हम बहुत गाइड जल्दबाजी में। अच्छा, जल्दबाजी में, मतलब दे आर ऑलवेज इन हरी। अच्छा, दे वांट टू पास द टाइम। क्या वो टाइम लेने के बाद मतलब टाइम देते हैं कुछ वो कि इतने टाइम के लिए हम आपके साथ? देखिए, उनका जितना जल्दी हो, अगर 5 मिनट में आपसे हो गया तो बढ़िया है। अच्छा। बात करने का टाइम पर वो कुछ ज़्यादा ही टाइम बात करते हैं। हमको 45 मिनट में टाइम में वो कंप्लीट किया और कम से कम 1-1.5 घंटा टाइम हमसे बात कर ले चुके थे। अच्छा। तो इसके बाद हम दोबारा घूम रहे हैं और ये घूमने का भी इसका यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है, फिर भी इन लोग का साथ परमिशन लेकर के हमको घूम के कुछ पिक्चर चल लेते जा रहे हैं। अच्छा। बार तो आना मुश्किल है यहाँ। हाँ, दोबारा आना तो मुश्किल होता है, इससे लाइफ टाइम ऑलमोस्ट 1 विजिट। नहीं, हमको तो और लाइफ ज्यादा है भी नहीं। नहीं सर, ऐसा क्यों बोलते हैं? Now I am 78 और कितना दूर चाहते आप हैं? बरस जिए सर, 100 साल तक जिए, ऐसी बात नहीं है। जिएंगे लेकिन नहीं आ सकेंगे। अच्छा, ओके सर। हस्तकला का एक बेहतरीन नमूना भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इट इज़ ऑल हैंडमेड एंड देयर इज स्टिल मेकिंग सम टॉयज। ये आप क्या सब हाथ से ही बनाते हैं? सब हाथ से बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं। अच्छा, ये बताएंगे आप, ये ऊपर क्या है ये जो ये बना? कठपुतली चलाने वाली है। अच्छा, कठपुतली है। दीज आर कठपुतली चलाने वाली हैं। सब हमारा बाप दादा का धंधा है। अच्छा, आपके बाप दादा का धंधा है, बहुत लंबे वक्त से कर रहे हैं? हाँ, पहले कठपुतली बनाते हैं। जी। पहले बनाते हैं बच्चे, हमारा बाप दादा, और उसके बाद बच्चे, हमारा ये धंधा। अच्छा, ओके, पुश्तैनी काम हो गया आपका ये, ओके। राजस्थान का एक और भाई, आप ये क्या, ये तो ढोलक है, मेरी समझ में आ रही है। एंड व्हाट इज दिस? सावन हता। आवन हता। ओह, इट इज सो म्यूजिकल। ये है रावण हता। We cannot place unless we practice it properly. हम लिफ्ट से आए थे, लेकिन हमने प्रेफर किया कि हम लिफ्ट से जाएंगे नहीं, क्योंकि स्लोप है और आसानी से इसमें नीचे उतरा जा सकता है, जैसे कि हम जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग ऑलमोस्ट, वी हैव सीन ऑलमोस्ट ऑल द मेजर थिंग्स दैट आर वर्थ वॉचिंग एंड वर्थ विजिटिंग इन दिस पैलेस। और यहाँ पर आप गहमा गहमी देख सकते हैं। अब मुझे याद पड़ता है कि जो फिल्म की शूटिंग हुई थी, दैट वाज थग्स ऑफ हिंदुस्तान, तो यहाँ पर एक नाइट का सीन था, उसमें जो मशालें थी वो बहुत तेज़ी के साथ जल रही थी और शायद एंट्री हुई थी किसी जो उसमें किरदार निभाया था अमिताभ बच्चन ने। एक फाइटिंग सीन यहाँ पर था इस जगह पर, जिस वक्त मैं यहाँ पर चल रहा हूँ। दिस इज़ द सेम प्लेस, मुझे अच्छी तरह से याद है। और यहाँ से वो बैठकर देखते थे। यू कैन सी एक नज़ारा यहाँ भी बहुत खूबसूरत है। ये किले का बाहरी हिस्सा है और ये इसका मेन दरवाज़ा, द मेन गेट। दिस हैड अ ग्रेट इम्पोर्टेंस। किले के दरवाज़ों की बड़ी इम्पोर्टेंस हुआ करती थी और ये गेट भी लगभग ऐसा ही है, लकड़ी और आयरन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ। इसकी मजबूती का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। वुड एंड लकड़ी और आयरन। एक तो ये किला बड़ी ऊंचाई पर है। यहाँ देख सकते हैं कि जो ब्लू सिटी है, ब्लू सिटी यहाँ से साइट में है। इट इज़ इन साइट फ्रॉम हियर। और ये वो रास्ता है जो नीचे तक जाता है।
जो हमने जाते वक्त लिफ्ट से तय किया था। और ये इसका बाहरी हिस्सा, ऊपर कैरन भी दिखाई दे रही है, तोप रखी हुई। द गाइड इज गाइडिंग द पीपल। ये किले के अंदर ही आपको जो है ये एक म्यूज़िकल ट्रीट देने के लिए तैयार बैठे हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी सॉन्ग जो है इन्हें कह सकते हैं, ये उसी की धुन निकाल कर आपको दिखाएंगे। राइट नाउ आई थिंक दैट ही इज़ प्लेइंग द ट्यून ऑन डिमांड। अगर आप पहचानने की कोशिश कर सकते हैं तो पहचानिएगा। अगर आपने पहचान लिया तो कमेंट कीजिएगा। ये पैदल का रास्ता है, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। और दिस इज़ द पॉइंट वे वी वर अ फ्यू आवर्स बैक। ये वो टॉप मोस्ट पॉइंट है जहाँ से अभी हम लौटे हैं। इट्स अ वेरी बिग, इट्स वेरी स्पेशियस। थक गए भाई घूमते घूमते इस किले में। बहुत बड़ा किला है। एक बहुत ही अमेजिंग बात मुझे इस पैलेस के बारे में पता चली है, जिसको घूमने में हमने लगभग 2.5-3 घंटे का वक्त लिया है। ये लगभग 500 ईयर्स में बनकर कंप्लीट हुआ है। 500 साल लगे इसको बनने में। इस पॉइंट से हम गए थे बाय लिफ्ट और इस पैसेज से हम लौट कर आए और इस पॉइंट पर हम पहुँचे थे। Okay, goodbye. Thank you for watching the video. Keep supporting me. सफ़र का जो मज़ा है वो रास्तों से होता है, और एक ऐसा ही रास्ता जो ये किले का रास्ता है, ये बड़ी ऊंचाई पर है। आप देख सकते हैं। जाते हुए हमने लिफ्ट ली थी, लेकिन आते हुए हम इसी रास्ते से आए। आई एम सरप्राइज कि घोड़ों और हाथियों के लिए भी इस रास्ते पर चलना कितना मुश्किल होता होगा। ये रास्ते अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि मंजिलों पर जाकर जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं उसका क्रेज़ नहीं रहता, लेकिन रास्ते हमेशा इंसान को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये रास्ता मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया और कुछ देर में यहाँ बैठ गया ये देखने के लिए कि यहाँ से आवाजाही और मूवमेंट जो है वो किस तरह से होता होगा।